चूर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि श्री ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और वहीं बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। श्री वायु देवता बोले, हे ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहना। यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई, तुम्हारे कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा, तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया। क्या तुम लोगों ने स्त्रोत और शास्त्र ग्राहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति होने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप यहाँ स्वयं आ गए, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञाना अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों को कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ही परम कारण हैं, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठाक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उनसे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस तरह देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप में बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषय ज्ञान प्राप्त कैसे किया तथा आप अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं के उत्तम ज्ञान को पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त होता है? वायु देवता बोले, महर्षियों,
मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षार तत्व का ही नाम पाश है और क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही अक्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह अक्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति पुरुष के साथ संबंध होता है। भगवान शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उसे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया हेतु कैसे आवृत करते हैं? इसलिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है, जीव है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख है और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मना रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग साधन है शरीर। ब्राह्म इंद्रिया और अनंत कारण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल भगवान शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रावृत्त करने वाला होता है। काल उसके अच्छेदक होता है और नियति उससे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणामय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप में सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और वृत्ति उद्धर्व को ले जाने वाली है। तमसी वृत्ति उद्योग गति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम में स्थित रखने वाली है। 5 तन्य मात्राएं, 5 भूत ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंत कारण हैं। सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब यह कर्मावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कर्मावस्था में घट आदि का नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्यु आदि के कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि अव्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण है। उनका आधारभूत
तथा योग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु